नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आजकल हम लोग यूपी टीजीटी के लिए महाकवि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूतम खंड काव्य का श्लोक अध्ययन कर रहे हैं विस्तृत व्याख्या के साथ दोस्तों। उसके शब्दार्थ और उसके अर्थ प्रत्यय संधि समास सब से उसका अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो आज ये हमारा 12वां श्लोक है। इसके पहले 11 श्लोक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने श्लोक की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले श्लोक का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोक में यक्ष मेघ को समझाता हुआ कहता है कि कैलाश पर्वत तक हंस आपके सहायक होंगे, और वो हंस कैसे आपके सहायक होंगे ये इसके बारे में भी बताता है। और वह कहता है कि पृथ्वी को उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली उपजाऊ बनाने में समर्थ हैं आप। उस कानों को सुभगत देने वाले गर्जना को सुनकर मानसरोवर के लिए उत्सुक हो जाएंगे और अपने कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़ों को अपने मार्ग का भोजन बना करके राजहंस आपके साथ आकाश में उड़ने के लिए जाएंगे, यानी आपके सहायता होंगे। तो उसके बाद ये हमारा 12 नंबर श्लोक है दोस्तों। 12 नंबर श्लोक का आइए हम लोग यहाँ से अध्ययन करते हैं। तो पहले वाचन करेंगे, उसके बाद जैसे ही करते आए हैं हम लोग पहले वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद क्या करेंगे कि उसके अर्थ और शब्दार्थ को देखेंगे। पहले हम लोग 12 नंबर श्लोक का जो है वाचन करेंगे। आपृच्छस्व प्रिय सखममुं तुंगमालिंग्य शैलम वंदैः पुंसां रघुपतिपदैः अंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिः चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमूषाम्। अर्थात जहाँ पे यक्ष जो है मेघ से कह रहा है कि जो है रामगिरी पर्वत से विदाई लेने का आपका समय आ गया है। आप जो है यहाँ से विदा लीजिए। कहाँ से? यहाँ जो है जो रामगिरी पर्वत पे यक्ष रामगिरी पर्वत पर है, वहीं से मेघ को देख रहा है, वहीं से मेघ की पूजा कर रहा है, वहीं से मेघ की सारे निर्देशित कर रहा है। तो वही वह कह रहा है कि आप यहाँ से जो है विदाई लीजिए। तो उस अन्वय के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह है क्या? पुंसाम। पुंसाम का अर्थ होगा कि मनुष्यों के वंदई है, यानी मनुष्यों के वंदई है, यानी वंदनीय। मनुष्यों के जो वंदनीय है। कौन? मनुष्यों के जो वंदनीय है। रघुपति पदई है, रघुपति पदई है, यानी श्री रामचंद्र के जी के चलने द्वारा। मेखलासु मीन्स ढलानों पर। क्या? मेखलासु मीन्स क्या होगा? ढलानों पर। क्या होगा कि ढलानों पर अमु शब्द कहाँ पे है? यहाँ पे अमु शब्द है ढलानों पर। अमु का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ढलानों पर। अंकिता मतलब अंकित है। क्या है? अंकित है। एक बार फिर से देख लीजिए। पुंसाम का अर्थ हो जाएगा मनुष्यों के। वंदई मतलब वंदनीय है जो। कौन? रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी के चरणों के द्वारा। मेखलासु मतलब ढलानों पर, अंकित मतलब चलने। अर्थात यक्ष का कहना है कि हे मेघ जो है जो सभी मनुष्यों के वंदनीय है, पूजनीय है, वो कौन है? श्री रामचंद्र। उनके जो चलने पे, उनके चलने से ढलानों पर जो अंकित हो गया है, उनके चरण चिन्ह जो बन गए हैं, वह क्या है? अमु मतलब ईश। अमु मतलब ईश। तुंग मतलब ऊंचे। तुंग का मतलब होगा ऊंचे। ऊंचे यानी ऊंचे किसे कहा गया? पर्वत। आप इच्छा से मतलब विदा ले लो। इस ऊंचे पर्वत से क्या करो? तुम विदा ले लो। और प्रिय सखम जो तुम्हारे सखा के समान है, उनसे अपना विदाई ले लो। और संयोग है। संयोग का अर्थ यहाँ 2 अक्षर का हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कि संयोग। संयोग का अर्थ होगा कि सहचर, यानी जो तुम्हारे साथ चलने वाले हैं। एत्य मतलब पाकर। क्या? एत्य मतलब पाकर। यहाँ पे एत्य है ना, ये देखिए यहाँ दिखाती हूँ। एत्य पाकर, संयोग। एत्य यानी सहचरी, यानी तुम्हारा साथ पाकर। चिर विरह जाम। चिर विरह जाम का अर्थ हो जाएगा, विरहजम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि चिरकाल के वियोग, यानी बहुत दिनों से जिनका वियोग उत्पन्न था, जो तुमसे विरह थे, वियोग थे। वाष्पम। वाष्पम का अर्थ हो जाएगी कि वाष्प यानी आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू।
आंसू को छोड़ते हुए, मुसड़त मुसड़त यहाँ है मुंचतो यानी छोड़ते हुए क्या करेंगे, गर्म हवा जैसे। उष्णम का अर्थ क्या हो गया कि स्नेह व्यक्त क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे, जो समय समय पर, काले काले समय समय पर तुम्हारा क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। अर्थात यहाँ पे देख लीजिए इसके अर्थ को, यह अर्थ है कि मनुष्यों के, पुंसाम मतलब, एक मिनट, पुंसाम का अर्थ हो जाएगा कि मनुष्यों के, पुंसाम का अर्थ हो जाएगा कि मनुष्यों के वंदनीय, मनुष्यों के वंदनीय श्री रामचंद्र के, रघुपति अंकितय श्री रामचंद्र के चरणों के द्वारा बनाए गए ढलानों पर, ढलानों यहाँ ढलानों हो जाए, ढलानों पर जो चिन्ह अंकित है वह चिन्ह क्या है, प्रिय मित्रम यानी प्रिय सखम, वह प्रिय सख, इस ममु मतलब इस, शैलम मतलब पर्वत को, तुंगम मतलब ऊंचे, इस ऊंचे पर्वत का आलिंगन मतलब आलिंगन करके क्या कर लो, आप इच्छा सो मतलब विदा ले लो। हे मेघ, तुम जो भगवान के चरणों के से अंकित यह रामगिरी पर्वत है, तो उससे क्या करो, उससे तुम विदा ले लो, अपने प्रिय से, अपने प्रियतम से, अपने मित्र से क्या करो कि विदाई ले लो। उसके बाद क्या कह रहा है मेघ, मेघ कह रहा है कि जो है यह पर्वत कैसा है, समय समय पर, काले काले यानी समय समय पर तुम्हारे द्वारा, समय समय पर आपके द्वारा या मेघ के द्वारा संयोगवश क्या होगा, संयोगवश आपके द्वारा सहचर पाकर, आपके द्वारा सहचर पाकर यानी आपका संयोग पाकर, आपका साथ पाकर, आपके द्वारा सहचर पाकर क्या होगा कि जो है आपका सहचर पाकर चिरकाल के लिए, है ना, चिरकाल के लिए यानी बहुत लंबे समय के लिए, वियोग से उत्पन्न, वियोग से क्या है, वियोग से उत्पन्न मुंचतों उत्पन्न जो है गर्म, उष्णाम का अर्थ हो जाएगा कि गर्म वाष्प यानी आंसू को, गर्म वाष्प अर्थात आंसुओं से लेकर छोड़ते हुए, जिसके किसके यानी रामगिरी पर्वत के प्रेम की अभिव्यक्ति करेगा, स्नेह अभिव्यक्ति यानी आपका क्या करेगा, स्नेह अभिव्यक्ति करेगा। उसके बाद क्या है कि दोस्तों आइए हम लोग इसके विशेष विशेषण को थोड़ा सा देख लेते हैं, किस शब्द का कौन सा विशेष है और कौन सा उसका विशेषण है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि महिम शब्द, महिम शब्द कहाँ पे है दोस्तों, तो आप जो तुंग शैलम, नहीं क्या बोले हैं, अच्छा एक मिनट, महिम तभी तो नहीं समझ में आ रहा। विशेष है ये रघुपत पदई, क्या है, रघुपत पदई, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, वंदनई यानी रघु जो श्री राम के चरणों की कौन करता है, वंदना करते हैं, वंदनई हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा विशेषण होगा जो हो जाएगा कि प्रिय सखम, ये प्रिय सखम, तो प्रिय सखम किसका है, आमुखम किसका हो जाएगा, प्रिय सख कौन है, तो तुंगम शैलम, ये तुंगम हो जाएगा और शैलम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, आमुखम है ना, आमुखम यानी 1 2 3 ये हो जाएगा दूसरे का। उसके बाद देखते हैं कि वाष्प का विशेषण कौन है, तो यहाँ पे वाष्प है, वाष्प शब्द है, वाष्प शब्द का विशेषण होगा उष्णम, 1 हो जाएगा, और चिर विरहजम क्या होगा, चिर विरहजम ये दूसरा उसका विशेषण हो जाएगा। तो 3 विशेषण दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके समास को, किसको, समास को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा समास है, क्या है समास कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं समास को, तो प्रिय सखम ये है ना, ये शब्द है प्रिय सखम, प्रिय सखम समास विग्रह होगा, प्रिय चासो सखा ताम यानी इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, कौन सा, कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है कि रघुपति पदयः अंकितम, क्या है, रघुपति पदयः अंकितम का समास क्या होगा, इसका विग्रह हो जाएगा रघु नाम पति है, षष्ठी तत्पुरुष का हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, इसका विग्रह होगा रघु नाम पति। उसके बाद दूसरा विग्रह होगा कि रघुपते पदानी तैः, रघुपते पदानी तैः षष्ठी तत्पुरुष, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और उसके बाद है चिर विरहजम, यहाँ पे है कि चिर विरहजम है, यहाँ है चिर विरहजम, ये है चिर विरहजम का में कौन सा समास है, तो सबसे पहले इसमें द्वितीय समास है, कौन, द्वितीय तत्पुरुष समास है इसमें, और इसका विग्रह हो जाएगा चिरम विरह द्वितीय हो जाएगा, और एक इसमें समास हो जाएगा कौन, उपपद समास, कौन, उपपद समास हो जाएगा। तो उपपद समास का विग्रह हो जाएगा चिरम विरह जातम, क्या हो जाएगा, चिरम, यहाँ के चिरम हो जाएगा, विरह हो जाएगा, विरह, और क्या हो जाएगा, जातम हो जाएगा। उसके बाद अगला है स्नेह व्यक्ति, यह है स्नेह व्यक्ति, स्नेह व्यक्ति का जो समास होगा वो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, और इसका विग्रह होगा स्नेहस्य व्यक्ति, क्या हो जाएगा, स्नेहस्य व्यक्ति षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और उसके बाद इसमें
इसके इसी कारण से जो है महाकवि कालिदास ने पत्थरों को भी रुला दिया है। यहाँ देखो मुंचतो छोड़ रहा है, क्या है यहाँ पे है कि मुंचतो छोड़ रहा है वाष्प, यानी गर्म हवा आंसुओं के रूप में, गर्म जल छोड़ रहा है, वाष्प छोड़ रहा है आंसुओं के रूप में। तो इसी कारण इसमें मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। उसके बाद आइए इसके प्रत्यय को देखते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन कौन से हैं और किस शब्द से क्या बना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपृच्छस्व। आपृच्छस्व कैसे बना है दोस्तों, इसे बताएंगे आप। अच्छा नीचे बताएं तो सही रहेगा, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। यहाँ बताते हैं आपृच्छस्व शब्द कैसे बना है। तो ये बना है आ उपसर्ग से बना है। उसके बाद इसमें पृच्छ धातु है, कौन, पृच्छ धातु है दोस्तों। और क्या है, आत्मनेपदी का रूप है, ये आत्मनेपदी लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, क्या, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दूसरा हमारा शब्द बनता है आलिंग। यहाँ पे है ना आलिंग शब्द है। आलिंग शब्द कैसे बना है, तो इसमें भी आ उपसर्ग है और इसमें जो धातु है लिंग धातु है, कौन, लिंग धातु है। इसमें प्रत्येक अक्त्वा प्रत्यय है, क्या, अक्त्वा प्रत्यय है। अक्त्वा के स्थान पर लेप हो गया है, कौन, लेप प्रत्यय हो गया है, ठीक, लेप प्रत्यय से ये बना है। उसके बाद अगला जो हमारा शब्द बनता है वंदई शब्द, देखिए कैसे बना है। वंदई शब्द बना है वंद धातु से, किससे, वंद धातु है, इसमें ण्यत प्रत्यय है इसमें। और क्या है, ये तृतीया तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है, किसमें, यानी तृतीया के बहुवचन का रूप है, ठीक। उसके बाद पुंसाम शब्द, देखिए पुंसाम शब्द बना है ना। पुंसाम शब्द कैसे बना है, तो ये पुंसाम शब्द बना है वंदई के योग में कृत्या नाम कर्तरी व सूत्र से, विकल्प में षष्ठी हुई है, पुंसाम में क्या है, षष्ठी हुई है। उसके बाद इसमें तृतीया भी बनता है, जिसका रूप बनता है पुंभी बनता है दोस्तों। ये भी हो सकता है, पुंसाम की जगह पुंभी भी हो सकता है। उसके बाद अगला है अंकितम। अंकितम शब्द है यहाँ पे, ये देखिए अंकितम शब्द है। अंकितम शब्द हमारा बना है अंक धातु से, किससे, अंक शब्द है, धातु नहीं है, शब्द है। उसमें ईट हुआ है, क्या, ईट प्रत्यय, जिसका ई बचता है शेष, ई बचता है, प्लस इसमें अक प्रत्यय हो गया है। उसके बाद अगला काले काले। काले काले शब्द किसके लिए आया है, समय समय पर। यह नित्य विप्सयो सूत्र से, विप्सा के अर्थ में द्वितीय हुई है, किससे, नित्य विप्सयो सूत्र है, एक ठो नित्य विप्सयो सूत्र है, जिसके विप्सा के में क्या हुई है, द्विरुक्ति हुई है दोस्तों, इसलिए काले काले शब्द आया है। उसके बाद संयोग है, यहाँ पे संयोग शब्द है। संयोग शब्द में सम उपसर्ग लगा है, कौन सा, सम उपसर्ग लगा है। और इसमें युज धातु है, कौन, युज धातु है। और घाय प्रत्यय है, कौन सा, घाय प्रत्यय है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एत्य, एत्य या एथ्य देख लीजिए। तो ये बना है आ उपसर्ग से, इन धातु से, इण धातु है। और अक्त्वा के स्थान पर लेप लगा है, क्या, लेप, नहीं लिखा रहा है, लेप लगा है। सुनते जाइए, लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा ना करिए, बस सुनते जाइए। उसके बाद हमारा अगला शब्द है चिर विरहजम। यहाँ पे है चिर विरहजम शब्द है। तो चिर विरहजम कैसे बना है, तो इसमें चिर विरह क्या है कि चिर विरह शब्द है और जन धातु है, क्या, जन धातु है और ड प्रत्यय है और प्लस कौन प्रत्यय है, कीर्तन प्रत्यय से बना है। उसके बाद अगला है हमारा मुक्तयः। कौन सा शब्द है, मुक्तया, यहाँ पे देखते हैं। ये मुंजातों के मुक्तया हुआ है, तो ये मूच धातु से बना है, किससे, मूच धातु से, सत्री प्रत्यय है इसमें। उसके बाद षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यह रहा हमारा जो है, और इसमें विशेष विशेषण बता चुके हैं। विशेष विशेषण फिर से देख लीजिए। ये शैलम का हो जाएगा, शैलम शब्द का हो जाएगा तुंगम हो जाएगा, और अमु हो जाएगा, यहाँ पे अमु है, और प्रिय सखम हो जाएगा, क्या, प्रिय सखम हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि वाष्प का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाष्प है, वाष्प का उष्णाम हो जाएगा और विरहजम हो जाएगा, क्या, विरहजम, ठीक। तो ये रहा हमारा जो है 12 नंबर श्लोक दोस्तों। और आइए हम लोग 13 नंबर श्लोक का भी वाचन करते हैं। ये है 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक का सबसे पहले वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थों को देखेंगे। तो 13 नंबर श्लोक है, मार्गम तावत शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोतपेयं खिन्नः शिखरिषु पदं न्यास्य गन्तासि यत्र क्षीणः परिलघुपयः
स्रोत साम चोप भुंजः। अर्थात इस श्लोक में 13 नंबर श्लोक में मेघ जो है मेघ को समझाते हुए ये अच्छा कह रहा है कि जो है जब तुम क्षीण हो जाओगे तो तुम्हें क्या करना। सबसे पहले यहाँ है तावत। तावत शब्द कहाँ है, ये देखिए तावत शब्द है। तावत शब्द का अर्थ होगा कि अब या पहले। कथयति है, कथयति शब्द का अर्थ होगा कि कहते हुए। त्वत्प्रयानुरूपम यानी तुम्हारी अपनी यात्रा के अनुकूल। मार्गम शब्द का अर्थ हो जाएगा कि मार्ग को। यत्र मतलब यहाँ पे यत्र शब्द है, यत्र का अर्थ हो जाएगा जिसमें यानी जिस मार्ग में। खिन्ना खिन्ना यानी बार बार क्या करोगे। शिखरीसु यानी बार बार थक जाने पर तुम क्या करोगे कि शिखरेसु यानी पर्वतों पर। पदम न्यास यानी पैर रख कर क्या करोगे, पैर रख कर छीड़ा छीड़ा। यहाँ पे छीड़ा छीड़ा है तो बार बार थक जाने पर। खिन्ना खिन्ना का भी अर्थ है कि बार बार थक जाने पर। छीड़ा छीड़ा मतलब बार बार क्षीण हो जाने पर, हल्का हो जाने पर, तुम्हारे अंदर पतलापन आ जाने पर क्या करोगे। स्रोतास यानी सुनो, नदियों के। स्रोतासाम यहाँ पे क्या है, स्रोतसी, ये स्रोतासाम है। स्रोतासाम यानी नदियों के, क्या कर रहे हैं, नदियों के। परिलघु यानी जिसका पानी क्या है, बहुत हल्का है। पयः मतलब जल, जिसका जल क्या है, बहुत हल्का है। उनके जल का क्या करोगे, उपभोग करोगे यानी पी कर। गंतासी मतलब जाओगे, यहाँ गंतासी है। गंतासी का अर्थ हो जाएगा कि जाओगे। तदनु शब्द है, उसके बाद क्या करोगे तुम। उसके बाद मार्ग सुनने के बाद, यहाँ पे स्रोतसी यानी मार्ग सुनने के बाद तुम क्या करोगे। स्रोत पेयम सुन के कानों के द्वारा पिए जाने योग्य, जो तुम मार्ग सुनने के बाद कानों के द्वारा सुने जाने वाले संदेश को क्या करो, संदेश को। श्रोति मतलब सुनोगे। हे मेघ क्या करोगे कि इस अपने पिछले श्लोक में कहा है ना कि अपने इस रामगिरी पर्वत से विदा लेके अपने साथियों से मिलके गले यानी पर्वत से गले मिलके तुम जाओ। उसके बाद इसके अर्थ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हे मेघ, अब पहले कहते हुए, वह कह रहा कि पहले कहते हुए तुम्हारी अपनी यात्रा के अनुकूल है मार्ग को सुन लो। सुनो मतलब सुन लो। कह रहा कि अपने मार्ग को सुन लो। पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मार्ग में जाने की जो यात्रा है उसे पहले सुन लो, जिसमें मार्ग में तुम बार बार क्या करोगे, थक जाओगे। थक जाने पर तुम क्या करोगे, पर्वतों पर पैर रखकर क्या करोगे, थोड़ा सा विश्राम कर लोगे। पैर रखकर विश्राम करके तथा उसके बाद बार बार क्षीण हो जाने पर क्या करोगे, नदियों के जल को धारण करोगे। नदियों के हल्के जल का पान करोगे, उपभोग करोगे, पी कर जाओगे। गंतासी मतलब पी कर जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, तदनु उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तदन का अर्थ होगा उसके बाद क्या करना है। मार्ग में सुनने के बाद, मार्ग यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद क्या करोगे तुम, कानों के द्वारा पिए जाने योग्य, कानों के द्वारा पिए जाने वाली जो मेरी बात है, मेरा संदेश है, उसे क्या करो, सुनो, उसे सुनोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए हम लोग इसका विशेष और विशेषण देखते हैं कि इसमें कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है। तो विशेष यहाँ सबसे पहले देखिए त्वत्प्रयाण। एक मिनट, ये है क्या है, त्वत्प्रयाण। त्वत्प्रयाण का जो विशेषण होगा, अच्छा मार्ग का, ये मार्ग का विशेषण है, पहला विशेषण है इसका, त्वत्प्रयाण हो जाएगा विशेषण। उसके बाद है कि संदेशम ये दूसरा विशेषण है, इसका जो विशेष ये दूसरा है। और इसका होगा कि स्रोत पेय, इसका क्या हो जाएगा, स्रोत पेय हो जाएगा। और पयः का परिलघु, ये तीसरा विशेषण है। क्या है, ये तीसरा विशेषण है परिलघु इसका, ये तीसरा विशेष है, परिलघु इसका विशेषण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आइए समास को देखते हैं, इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्वत्प्रयाणानुरूपम में कौन सा समास है। त्वत्प्रयाणानुरूपम में जो है अव्ययी भाव, तो यहाँ तव प्राणायाम में एक मिनट अच्छा है, यहाँ देखिए त्वत्प्राणायाम, इतना जब हम लेंगे त्वत्प्राणायाम लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। कौन, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। इसका विग्रह हो जाएगा तव प्रणाम, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अनुरूपम दिख रहा होगा आप लोगों को, अनुरूपम में लेंगे तो होगा रूपस्य योग्यम अनुरूपम, यानी इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा हमारा जो समास है, दूसरा समास जलद है। ये देखिए यहाँ पे जलद है ना, मेघ के लिए आया है, संबोधन है मेघ का। इसमें उपपद समास है। कौन, उपपद समास है। तो क्या है कि इसका विग्रह हो जाएगा जलम ददाति इति जलदः, जलम ददाति इति जलदः, उपपद समास हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा समास है। तीसरा समास कौन सा है दोस्तों, तीसरा समास है
स्रोत पेयम। स्रोत पेयम में कौन सा समास है? तो इसमें स्रोत पेयम में तृतीय तत्पुरुष समास है। कौन? तृतीय तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो इसका जो विग्रह होगा वो दो प्रकार का होगा, स्रोताभ्याम पेयम, स्रोते अनेन पेयम, ऐसा बनेगा। उसके बाद अगला है शिखरीषु। कौन सा है? शिखरीषु। ये देखिए यहाँ पे शिखरीषु है। शिखरीषु शब्द में कौन सा समास है? तो शिखरेषु शब्द में जो समास कोई नहीं है, तो यहाँ पे है शिखराणि संत येषु शिखरेषु तेषु। तो यह है इसमें। अच्छा, इसको तो देखेंगे कौन सा समास है। शिखराणि संत येषु, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन षष्ठी तत्पुरुष? पर लघु है। यहाँ पे देखिए पर लघु शब्द है, एक शब्द है पर लघु, ये है। यहाँ पे देखिए पर लघु है, तो परितः लघु कु गति प्रादेय सूत्र से इसमें गति समास हो गई है। किसमें? गति समास हो गई है। किस सूत्र से के कारण हुई है? तो कु गति प्रादेय सूत्र से गति समास हो गई है। तो ये था समास। उसके बाद आइए प्रत्यय को देखते हैं। तो प्रत्यय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रुणु। श्रुणु शब्द कैसे बना है? तो ये बना है श्रु धातु से, श्री धातु से। श्री धातु है और इसमें ये क्या है? लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला शब्द हम देखते हैं कथयत। ये देखिए कथयत शब्द है। क्या है? कथयत है। कथयत शब्द कैसे बना है? कथ धातु से बना है दोस्तों। उसमें रीच प्रत्यय है। क्या रीच प्रत्यय है? रीच का ई बचता है। उसके बाद सत्री प्रत्यय भी है, श्रृति का अत बचता है। उसके बाद अगला हमारा शब्द है प्रयाणम। ये यहाँ पे प्रणायम है। तो यह कैसे बना है? इसमें प्र उपसर्ग है, या धातु है। क्या है? या धातु है और ल्यूट लकार है। क्या? ल्यूट प्रत्यय है, लकार नहीं, ल्यूट प्रत्यय है। उसके बाद अगला हमारा शब्द है जो क्या है? संदेशम। संदेशम शब्द कैसे बना है? तो सम उपसर्ग से बना है। इसमें दिस धातु है। क्या है? दिस धातु है और घय प्रत्यय है। कौन सा? घय प्रत्यय है दोस्तों। अगला हमारा मे शब्द है। तो मे शब्द के बारे में बता देते हैं। ये देखिए मे मतलब मेरे संदेश को सुनो। तो ये अस्मद का रूप है। क्या है? अस्मद जो सर्वनाम है, अस्मद शब्द का वैकल्पिक रूप है जो षष्ठी विभक्ति में बनता है। क्या? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति वैकल्पिक में बनता है। इसमें द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में बनता है। तो द्वितीया में माँ नौनह बनता है, चतुर्थी में मे नौनह बनता है, षष्ठी में भी मे नौनह बनता है। तो ये मे जो होगा षष्ठी का हो जाएगा। और षष्ठी में एक जो मूल रूप होता है मम भी होता है। क्या होता है? मम भी होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ तदनु शब्द आता है। तदन, ये देखिए तदनु शब्द है। तो तदनु शब्द जो है अनुलक्षणे सूत्र से, अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई है। तदनु में क्या है? द्वितीया विभक्ति है। उसके बाद अगला हमारा शब्द है जलद। जलद शब्द है। जलद में जल और दा धातु है। क्या? दा धातु अक्त प्रत्यय है। जल शब्द है। जलद में जल शब्द कैसे बना है? दा धातु से, अक्त प्रत्यय से। उसके बाद श्रोयसी शब्द है। ये देखिए यहाँ पे श्रोयसी, एक एक शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का प्रत्यय कैसे बना है बता रही हूँ दोस्तों। तो टाइम लगेगा, इसे ये मत सोचिएगा कि बहुत टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा ही दोस्तों। उसके बाद ये भी बना है श्रु धातु से। किससे? श्री धातु से। और इसमें स्टन प्रत्यय है। कौन? स्टन प्रत्यय। और दूसरा जो श्रोयसी, अच्छा श्रोयसी देख रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये श्रोयसी शब्द क्या है? ये क्रिया है और ये श्रु धातु है। इसमें क्या है? श्री धातु है और ये लीट लकार का रूप है। किसका? लीट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और स्रोत पेयम, यहाँ पे देखिए स्रोत पेयम शब्द कैसे बना है? स्रोत पेयम यह बना है। इसमें भी श्रु धातु है। कौन सी? श्री धातु है, श्रु धातु है। इसमें इष्टन प्रत्यय लगा है। पेयम शब्द कैसे बना है? तो इसमें पा धातु है, यत प्रत्यय लगा है, पेयम बन गया है। ठीक। उसके बाद अगला हमारा शब्द है खिन्ना खिन्ना। खिन्ना खिन्ना द्वितीय शब्द है और यह नित्य विषय सूत्र से नित्य अर्थ में खिन्ना हो गया है। इसमें घय प्रत्यय लगता है। जैसे खिद, खिद क्या है? खिद धातु है और इसमें अक्त प्रत्यय है। तो जैसे भिन्न है, छिन्न है और पक्वा है, चीड़ा है, ये शब्द सब बनते हैं इससे। तो ये शब्द है दोस्तों। शिखर शब्द कैसे बना है? किससे? शिखर शब्द यहाँ पे देखिए शिखर शब्द है। शिखर शब्द बना है शिखर शब्द से। ये है शिखर शब्द है। इसमें इनी प्रत्यय लगा है। क्या है? इनी प्रत्यय लगा है, समास विग्रह नहीं है इसमें। न्यस्य शब्द कैसे बना है? तो न्यस्य शब्द है कहाँ? ये पे देखिए न्यस्य शब्द। तो ये बना है नी उपसर्ग से बना है। अस इसमें धातु है और अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगाकर यह बना है। गंतासी शब्द कैसे बना है दोस्तों? अगला हमारा शब्द है गंतासी। गंतासी शब्द गंतासाम, तो यानी गंतासी शब्द बना है गम धातु से। किससे? गम धातु। और ये लुट लकार का रूप है या
यमवन यानी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। छींड़ा छींड़ा, छींड़ा छींड़ा कैसे बना है देखिए, छींड़ा छींड़ा भी देख लेते हैं। यह क्षय धातु है। कौन सा? क्षय धातु है। क्षय धातु में अक्र प्रत्यय लगा हुआ है। नित्य अर्थ में यानी ये नित्य विप्सयोः सूत्र से नित्य अर्थ में द्वितीय हुआ है, जो इसका सूत्र है नित्य विप्सयोः सूत्र से बना है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि हमारा स्रोत साम शब्द है। एक शब्द और है, कौन सा? स्रोत साम। यहाँ पे देखिए ये कहाँ स्रोत साम एक है, स्रोत साम शब्द है। तो स्रोत साम शब्द में क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। उपभुज्य, उपभुज्य देखिए च को अलग कर देंगे, क्या बन जाएगा? उपभुज्य। उपभुज्य कैसे बना है? उप उपसर्ग लगा है और इसमें क्या है? भुज धातु है और अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगा है। और इसमें जैसे पहले भी बताया, इसमें समासुक्ति, इसमें जो अलंकार है वह समासुक्ति अलंकार है। तो ये रहा हमारा आज का कंप्लीट वीडियो दोस्तों, बस इससे ज़्यादा और नहीं, बस यहीं तक। तो वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब करें, और इसका बेनिफिट और इसके निष्कर्ष को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।